फुटबॉल को मेंटली और फिजिकली जितना भी खेला जाए, लेकिन टैक्टिकली खेलना ही सबसे बड़ी बात है। और इस टैक्टिक्स के बारे में बात करूं, लेकिन उनमें से फॉर्मेशन की बात नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत सारे फॉर्मेशन एग्जिस्ट करते हैं फुटबॉल के अंदर, लेकिन उनमें से कुछ गिने चुने फॉर्मेशन ही बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं। और अगर मैं कुछ ज्यादा ही डीप टाइप करूं, तो उनमें से बहुत ज्यादा पॉपुलर एक फॉर्मेशन है जिसका नाम है 4-3-3 फॉर्मेशन। चाहे वो पेप ग्वार्डियोला के बारे में बात करें या फिर जोहान क्राइफ जैसे एक लेजेंडरी मैनेजर, ये सारे ने 4-3-3 फॉर्मेशन को मास्टरी हासिल कर लिया है। बातों से ना कुछ कुछ चीज समझ नहीं आता है, तो इसलिए चलो स्क्रीन पे समझाता हूँ। ये है मेनली 4-3-3 फॉर्मेशन, जिनमें होता है दो फुल बैक, दो डिफेंडर, और बीच में रहता है दो मिडफील्डर, एक सीडीएम, मेनली ये सेंटर बैक, और ये तीन विंगर सामने फ्रंट में। अब ये समझने की जरूरत है कि क्यों इतना ज्यादा पॉपुलर है। सबसे पहली बात, ये मॉडर्न फुटबॉल के लिए सबसे अच्छा एक फॉर्मेशन है और बहुत बढ़िया आगे भी साबित होने वाला है। लेकिन इसका कुछ एडवांटेजेस है। ये एडवांटेजेस को समझने से पहले तुम्हें समझना होगा ये कौन कौन से प्लेयर या फिर कौन कौन से मैनेजर्स ने ये खिलाता है। सबसे पहली बात, इसको इन्वेंट किया था हमारे लेजेंड, नीदरलैंड के लेजेंड जोहान क्राइफ ने। और बाद में जाके पेप ग्वार्डियोला अपने बार्सिलोना जब मैनेज कर रहे थे बार्सिलोना को, तब उसने कुछ ज्यादा ही इसे डेवलप किया। उसके चलते 4-3-3 इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ। अब एडवांटेज समझो। सबसे पहली बात है, इसमें क्या होता है, विंगर्स जो ये तीन विंगर्स है, सॉरी ये दो जो विंगर्स है, ये लोग बहुत ज्यादा खींच के चलते हैं। अगर समझ लो, इधर तुम्हारे पास अगर मैं ओपोनेंट का 4 डिफेंडर यूज करता हूं, तो ये होता है, और एक आजा, अरे आजा यार, ये 4 मान के चलो डिफेंडर है। अब देखो, अगर ये लोग अंदर घुस के खेलेगा तो ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा और प्लेयर्स इसके ऊपर, मतलब ओपोनेंट का प्लेयर्स इसके ऊपर चढ़ सकता है। लेकिन इस फॉर्मेशन का बहुत एक बढ़िया एडवांटेज ये है, 3 फॉरवर्ड्स होने के चलते ये लोग, मतलब ये जो दोनों विंगर्स है, ये लोग ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं मैच के अंदर पिच में। इसके चलते क्या होगा, ये जो डिफेंडर्स है ये भी इसके ऊपर हावी हो जाएगा, ताकि इन लोगों को बॉल मिल सके। और इसलिए देखो, अच्छे से डिफेंडर्स तो चढ़ गया ओपोनेंट के ऊपर, हमारे टीम के ऊपर। लेकिन तुम इधर देखो, मिडफील्ड के लिए ये देखो, ये जो चांसेस, ये जो स्पेस क्रिएट हो रहा है, इसके लिए ही 4-3-3 इतना ज्यादा फेमस है। चाहे ये प्लेयर खुद भी बॉल लेकर जा सकते हैं, ये चाहे तो किसी और पास भी दे सकते हैं, मतलब एक बहुत बढ़िया स्पेस क्रिएट हो रहा है। तो इसके लिए ये इतना ज्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि इनमें इस डिफेंडर्स को कहा गया, ये जो चीज है, ये जो 3 डिफेंडर्स है, ये 3 डिफेंडर्स बहुत अच्छे से मैच को डोमिनेट कर सकता है, क्योंकि डिफेंडर्स तो प्लेयर्स के पीछे चला गया है, ये तुम देख सकते हो, ये भी तुम देख सकते हो। इसलिए क्या हो रहा है, ये जो मिडफील्ड जो पोजीशन है, ये बहुत ज्यादा खाली रह गया है। इनके लिए ये लोग खुद आगे चल के गोल दे सकता है। और इससे एक और चीज होता है, इसके लिए मैं पहले इसे मूछ देता हूं, पहले इरेज कर देता हूं। जैसे तुम लोग देख सकते हो, इधर तुम्हारे पास, जैसे तुम देख सकते हो, इधर तुम्हारे पास टोटल 3 फॉरवर्ड्स है। इसके चलते क्या होगा, अगर ओपोनेंट के पास एक बॉल है, ठीक है, और ये चाह रहा है किसी और को पास दूं, 3 फॉरवर्ड होने के नाते ये लोग क्या कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। और इनमें से कोई एक तो भाई बॉल लूज करेगा ही, कंफ्यूज होके या फिर प्रेशर में आके। मान के चलो ये इधर दे रहा था, देने वाला था, लेकिन ये सामने से आया और बॉल को लेके चला गया। मतलब तुम समझ पा रहे हो कितना बढ़िया प्रेसिंग होता है इस फॉर्मेशन के अंदर। और इनमें एक और चीज होता है ये, कि इनमें तुम फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हो और बहुत बढ़िया तरीके से ट्रांजिशन कर सकते हो। मान के चलो, इधर मैं एक 4-3-3 फॉर्मेशन यूज करता हूँ, ये तुम देख सकते हो। और इधर में भी मैं 4-3-3 को अच्छे तरीके से कर देता हूँ। ये है अभी तुम्हारा टीम, ठीक है, रेड वाला है ओपोनेंट और ब्लू वाला है तुम्हारे खुद का टीम। अब तुम समझो, मान के चलो ये है तुम्हारे पास, ये जो बॉल है, बॉल को लेके आते हैं। ओके ओके, ये इधर ही है, अरे हटा यार। ये मान के चलो ओपोनेंट के डिफेंडर के पास बॉल है, और ये चाह रहा है इससे इस बॉल को वो किसी और को पास दे, या फिर मान के चलो ये मिडफील्डर को पास दिया। अब क्या होगा,
ये तो मिडफील्डर्स है, ये तो डोमिनेट कर रहा था ऊपर, ये क्या करेगा, ये जल्दी से जल्दी नीचे आ जाएगा। इससे क्या होगा, अटैक से बहुत बढ़िया तरीके से तुम डिफेंस पे भी आगे, मतलब तुम समझो, ऊपर इससे कुछ वक्त पहले ही ऊपर टोटल 6 प्लेयर्स थे, ये लोग ऊपर चढ़ गए थे, लेकिन अभी तुम देख रहे हो नीचे का 4 डिफेंडर और बीच में ये जो 3 मिडफील्डर खड़ा हुआ है। मतलब क्या, बहुत बढ़िया तरीके से ट्रांजिशन हो गया। अब समझ के चलो, ये बॉल ओपोनेंट के बजाय, ओपोनेंट ने सोचा है, इसे चेंज करता हूँ थोड़ा, ये सोचो इसके पास बॉल है और इसने गोल मारने की कोशिश किया, ठीक है, ये हटाओ, ये गोल मारने की कोशिश किया लेकिन गोलकीपर ने पकड़ लिया। अब क्या होगा, मिडफील्डर ऊपर चला गया है, ठीक है, डिफेंडर्स तो नीचे ही है, मिडफील्डर ऊपर है। अब क्या हो, जैसे ही ओपोनेंट के डिफेंडर्स को बॉल लूज हो गया, ओपोनेंट के डिफेंडर्स के द्वारा बॉल आ गया है तुम्हारे टीम के पास, और तुम्हारे डिफेंडर्स ने क्या किया, बॉल को जल्दी से जल्दी पास दे दिया और ये भी ऊपर चढ़ गया, और ये जो बॉल है इसे भी पास दे दिया या फिर खुद जाके शॉट मार लिया। इससे क्या हो रहा है, एक और डिफेंस से डायरेक्ट काउंटर अटैक होने का एक बहुत बढ़िया ट्रांजिशन हमें देखने मिल रहा है, और यही है इस फॉर्मेशन का सबसे बड़ी खास बात। लेकिन इस फॉर्मेशन का कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। इससे क्या हो रहा है, तुम्हें समझने से पहले ये चीज को मैं पहले ठीक कर लेता हूं, और इनमें से ये चीज को भी मैं ठीक कर देता हूं। अब सोचो, ये है तुम्हारा मेन फॉर्मेशन, ठीक है, पहले भी बोला था, ये जो ब्लू वाला है ये तुम्हारी टीम है और रेड वाला ओपोनेंट का टीम है। इसमें क्या हो रहा है, काउंटर अटैक में थोड़ा सा तुम्हें प्रॉब्लम होगा। इससे इसका मतलब ओपोनेंट जब काउंटर अटैक देने वाला है तब थोड़ा प्रॉब्लम होगा। क्यों होगा, ये समझ लो, मान लो तुम्हारा डिफेंडर, ओपोनेंट के डिफेंडर के पास बॉल है, ठीक है, मतलब सॉरी मैं गलत बोला, ओपोनेंट के डिफेंडर के पास नहीं, तुम्हारे स्ट्राइकर के पास बॉल है, उसने शॉट अटेम्प्ट किया, ठीक है, लेकिन वो गोल नहीं हुआ। अब तो ऑब्वियस सी बात है काउंटर अटैक होने वाला है, लेकिन काउंटर अटैक में इसमें वीकनेस क्या है, ये देखो, जब भी तुम्हारे टीम अटैक में जाएगा ना तो क्या होगा, ये जो फुल बैक से, ये फुल बैक सामने ओवरलैप करेगा, अपने विंगर्स को ओवरलैप करेगा ऐसे, मतलब ये इधर है और वो ऊपर चला जाएगा। अब क्या होगा, जैसे ही ओपोनेंट के प्लेयर, मतलब ये जो क्या है ये, मतलब जैसे ही ओपोनेंट के गोलकीपर ने बॉल को पकड़ लिया या फिर डिफेंड कर दिया, गोल डिफेंडर्स ने जैसे ही बॉल को उठाएगा, क्या होगा, ये जो ऊपर चला गया है ना, ये नीचे जल्दी से नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत बढ़िया सा क्रॉस मिला है ओपोनेंट के प्लेयर्स के द्वारा। तो इन लोग जितने टाइम में आएगा उतने में सिर्फ खाली रहेगा ये 2 डिफेंडर, मतलब तुम समझ रहे हो, ऊपर का 1 2 और 3, ये 3 अटैकर के बीच में सामने अगेंस्ट में है सिर्फ 2 डिफेंडर्स, मतलब गोल खाने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक और बात है, इस फॉर्मेशन के अंदर ना टीम को बहुत ज्यादा हेविली रिलाय करना पड़ता है इन 3 मिडफील्डर के ऊपर, क्योंकि यही है, इन 3 मिडफील्डर के पास ही है वो पावर जो बॉल को सही तरीके से एक दूसरे के साथ खेले और पास को क्रिएट करे, डिस्ट्रीब्यूट करे बॉल को, ताकि ये लोग स्कोर कर पाए। तो इस फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा मस्ट, मतलब एक्सट्रीम रोल चलता है इन 3 मिडफील्डर्स का। उसी के साथ साथ इन 3 मिडफील्डर और ये 3 फॉरवर्ड को भी ना बहुत ज़्यादा हाईली स्टेमिना वाला होना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा रन इन 3 मिडफील्डर को लेना है और सबसे ज़्यादा स्कोर करने का चांसेस भी इन 3 फॉरवर्ड्स को ही करना है। मतलब टोटल ऊपर जो 6 प्लेयर्स है, इन लोगों को सबसे ज़्यादा वर्क रेट दिखाना होगा। स्लो प्लेयर्स के लिए ये फॉर्मेशन बिल्कुल भी काम नहीं करता, बहुत जल्दी एक्सपोज भी हो जाता है। और इसके साथ ही साथ अगर अगर ये 2 विंगर थोड़ा ज़्यादा सेल्फिश हुआ या फिर खुद आके इनसाइड में आके गोल नहीं स्कोर कर पा रहा है या फिर चांसेस नहीं क्रिएट कर रहा है, बॉल को क्रॉस नहीं दे रहा है स्ट्राइकर को, तो क्या होगा, जब देखेगा ओपोनेंट के डिफेंडर्स ने देखेगा कि ये लोग तो खुद आ नहीं रहे, ऊपर से ये लोग पास भी नहीं दे रहे, तो इन लोगों को मार्क करने से अलावा, तो इन लोगों को मार्क करने की जगह हम लोग क्यों ना इसे ही मार्क कर दें। अब क्या होगा, जैसे ये लोग इसके ऊपर चढ़ जाएंगे ना, ये स्कोर नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है ये जो स्ट्राइकर है ये आइसोलेटेड हो गया है, क्योंकि ये लोग
ये लोग इसे सपोर्ट नहीं दे रहा। तो इस फॉर्मेशन का सबसे बड़ा की पार्ट क्या है, कैसे इस फॉर्मेशन को यूज करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये समझ लो। इस फॉर्मेशन के अंदर सबसे बड़ा की रोल होता है 1 2 3, इन 3 मिडफील्डर के ऊपर। इनमें से ये वाला जो मिडफील्डर है इसे होना होगा एक CDM, मतलब एक एंकरिंग मिडफील्डर होना होगा जो बॉल को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। दूसरा है ये या फिर ये, इनमें से किसी एक को बॉक्स टू बॉक्स होना है। बॉक्स टू बॉक्स होने के लिए क्या होना होगा, बॉक्स टू बॉक्स अगर हुआ कोई एक मिडफील्डर, तो ये खुद पास दे सकता है या फिर खुद आगे चल के जा सकता है, ये फॉरवर्ड में किसी तरफ में खुद जा सकते हैं या फिर पास क्रिएट कर सकते हैं। मतलब इसके पास पूरा हक है बीच में कहीं पर भी जाने का। और सेकंड है ये या फिर ये, इन दोनों में से किसी एक को क्रिएटिव प्लेमेकर होना होगा। क्रिएटिव प्लेमेकर अगर हुआ तो क्या होगा, ये लोग सही से बॉल को दे सकता है अपने प्लेयर्स को, फॉरवर्ड्स को, ताकि ये लोग स्कोर कर पाए, मतलब चांसेस क्रिएट करना होगा, क्योंकि इस फॉर्मेशन के अंदर चांसेस के बिना कुछ नहीं हो सकता। साथ ही साथ इन दो विंगर को इन्वर्टेड विंगर होना होगा, विदाउट विंगर ये लोग, मतलब इन लोगों को ऐसे घुसना है, इसके अलावा ये लोग स्कोर नहीं कर पाएगा। मतलब इन लोगों को अंदर जाके स्कोर करना होगा, और जब ये लोग अंदर घुसेंगे ना, तभी मेनली ये फुल बैक्स जो 2 है ये लोग अंदर जाएगा, तभी ये लोग अंदर ऐसे चलेगा। मतलब तो समझ पा रहे हो, जब ये लोग अंदर घुसेंगे ऐसे, मतलब समझ लो ऐसे, और ये जा रहे हैं ऐसे, तो क्या होगा, ये जो 2 डिफेंडर्स है, मतलब फुल बैक्स है, ये लोग अंदर घुसेगा ताकि ये इसको ओवरलैप कर पाए। ये जो फ्रंट 3 है, इन लोगों को क्या करना होगा, सबसे ज़्यादा प्रेसिंग करना होगा। प्रेसिंग के अलावा इस फॉर्मेशन भाई बेकार है। इन लोगों को रखने का मतलब ही ये है, बॉल को जल्दी से छीनना है ओपोनेंट के डिफेंडर से, और जल्दी से जल्दी स्कोर कर पाना है। और एक फंडामेंटल चीज़ है जो तुम्हें समझना है, इस फॉर्मेशन के अंदर सबसे ज़्यादा काम करता है ट्राइंगल शेप का पासिंग। मतलब तुम चाहो तो ये सेंटर बैक से मिडफील्डर से फुल बैक ऐसे खिला सकते हो। इससे क्या हो रहा है, तुम देखो अच्छे से, एक ट्रायंगल शेप क्रिएट हो रहा है। मतलब तुम देख सकते हो इधर, एक ट्रायंगल शेप क्रिएट हो रहा है। और ऐसे ही अगर तुम चाहो तो ये कोई एक मिडफील्डर से एक विंगर और एक स्ट्राइकर, तुम देखो इधर भी एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। मतलब ये ऐसे काम करता है, ठीक है। मतलब एक ट्रायंगल शेप होना जरूरी है, तो ये और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो कर देना। और ये मेरा सबसे पहला फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन वीडियो था। अगर कोई गलती हो गया मेरे से तो माफ़ कर देना, मैं अगली बार कोशिश करूँगा कुछ बहुत बढ़िया तरीके से तुम लोगों को समझाया जाए। और नेक्स्ट कौन से फॉर्मेशन के ऊपर वीडियो बनाना है वो कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं ज़रूर लाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, गुड बाय।